चंपई सोरेन को बतौर सीएम देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे आप? वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन में अगर दोनों में किसी एक को चुना रहे, आप किसे चुनेंगे? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। आप किसे चुनेंगे? चंपई सोरेन। मान लिया जाए कि अगर बीजेपी का सरकार रहेगा ना, तो उसका सेंट्रल में भी सरकार है, बिहार में भी है, इधर भी है, उधर भी है, चारों तरफ। तो उसमें क्या है ना कि हम लोग स्टूडेंट के हित में एक अच्छा काम क्या होगा कि वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेगी। एज ए स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमको चेहरा से कोई मतलब नहीं है। ये पिछला 5 साल में इतना रगड़ा चुके हैं एग्जाम और डेट को, कैलेंडर को लेकर के, ये चेहरा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। चाहे वो बीजेपी में जाए या कोई भी चेहरा का, या हेमंत सोरेन आ जाए बीजेपी में, भाई अपन को चाहिए सिर्फ काम करने वाला। देखिए यहाँ पे सिर्फ नेता लोग को फायदा हो रहा है, या बीजेपी हो या यहाँ का लोकल क्षेत्रीय पार्टी हो, है कि अपना साठ गांठ अपनी बेनिफिट तोड़ जो होता है वो सब वही लोग करते हैं। छात्र हित में कोई बात नहीं करते हैं। क्या सोचते हैं उनके बारे में? बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे क्या आपके दिमाग में आता है? वो भी तो कुछ हम लोग के लिए किए नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करे, सब कोई अपना फायदा के लिए सोचता है, वो भी अपना फायदा के लिए सोच रहे हैं। यदि अभी कुछ बचा हुआ समय है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, यदि कुछ अच्छा कर देती है हमारे हित में तो उनका साथ रहेगा, और नहीं करती है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। नमस्कार। कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन से सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी में उनके शामिल होने की जो चर्चा हो रही थी उस पर एक तरह से कहीं आधिकारिक मुहर लगने वाला है। एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह, चंपई सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन के बेटे दिखाई दे रहे हैं। इससे यह संशय हट गया है कि चंपई सोरेन जो है वो अगला कदम क्या लेंगे। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 30 तारीख को जो है ऑफिशियली बीजेपी के सदस्य वो बन जाएंगे। हमारे साथ झारखंडी छात्र हैं। ये लोग जो है झारखंड की राजनीति को भली भांति समझते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी मुद्दा को भी उठाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार के जनहित से जुड़ा हो। प्रतीक, क्या कहेंगे चंपई सोरेन का ये जो मूव है उसको कैसे झारखंडी छात्र देख रहा है? जी, एज ए स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमको चेहरा से कोई मतलब नहीं है। ये पिछला 5 साल में इतना रगड़ा चुके हैं एग्जाम और डेट को, कैलेंडर को लेकर के, ये चेहरा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। चाहे वो बीजेपी में जाए या कोई भी चेहरा का, या हेमंत सोरेन आ जाए बीजेपी में, भाई अपन को चाहिए सिर्फ काम करने वाला। क्योंकि रघुवर दास समय थोड़ा बहुत काम ठीक हुआ। अभी आप देख ही रहे पिछला 5 साल में कितना आंदोलन हम लोग झेले हैं। अब जाकर के आप कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से लड़ता है तो अब कोई लेना देना नहीं हम लोग को। जो हम लोग का वादा, चंपई सोरेन का जो कदम है वो सही है, गलत है, क्या लगता है? अब उसके हिसाब से सही हो। बीजेपी में जाने को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग के हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में थे वैसे भी हम लोग का कुछ उन पर सपोर्ट नहीं रहता है इस बार। क्योंकि इस बार हम लोग अब दूसरे पार्टी को देखना चाह रहे हैं, जेएमएम को देखना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहिएगा? चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी के भाजपाई हो गए। ठीक ही है, एक प्रकार का बेइज्जती ज़्यादा हो गया। पैसा से ज़्यादा तो बेइज्जती, आत्मसम्मान जरूर ये पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क। तो उनका ये जो कदम है वो ठीक है। हाँ, बहुत देखा, से बोल रहा है कि उनके राजनीतिक करियर में विराम लग जाएगा, बोल रहे हैं हमेशा से जेएमएम में रहे। ये गलत है। वहाँ पे क्या है कि सरायकला में आदमी के पर्सन पे वोट दिया जाएगा। बीजेपी को कितना फायदा होगा? कुछ होगा उनसे? हाँ, होगा फायदा तो। विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, इतना तो है कि क्या- बीजेपी आ रही है। क्या नाम है? रवि। रवि जी, क्या कहिएगा? एकदम सटीक बताइए। चंपई सोरेन का ये जो कदम है उससे झारखंड की सियासत में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए ये तो उनका कदम एक राजनीतिक कदम है। इसमें तो हम लोग एक छात्र हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा वोटर भी लेकिन आप लोग हैं है, पर मुद्दा आता है कि छात्र का। तो आज देखा जाए तो उनका जो कदम उठाया है, राजनीति उठाया, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, दिल से तो नहीं बोल पाएंगे कि जाए, यानी कि कहे कि हमारा एक छात्र के लिए कुछ खास हुआ नहीं हम लोग के लिए, तो बधाई भी नहीं दे पाएंगे। यदि वो दोबारा राजनीति में जाते हैं बीजेपी में, अगले जाकर बीजेपी आती है, छात्र के लिए हित में अच्छा कुछ सब कुछ होता है, तो हम उनका फिर से वेलकम करेंगे, अच्छा से वेलकम करेंगे। पर अभी देखा जाए तो हम निराश हम लोग हैं, तो अभी उनको खुल कर उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी जाएं, ये सरकार हो या अगला सरकार हो। अच्छा, जब तक हम लोग कुछ कल्याण ना हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या है ये, किसको फायदा हो रहा है? देखिए यहाँ पे सिर्फ नेता लोग को फायदा हो रहा है, या बीजेपी हो या यहाँ का लोकल क्षेत्रीय पार्टी हो, है कि अपना साठ गांठ अपनी बेनिफिट तोड़ जो होता है वो सब वही लोग करते हैं। छात्र हित में कोई बात नहीं करते हैं। और छात्र हित में हमेशा यहाँ पे इस मुद्दा पे होते हैं ना कि गेहूं के साथ जौ भी घुमाना। एक वोटर होने के नाते बताइए, थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि आप छात्र नहीं है, एक वोटर है, तो देखिए छात्र वोटर हैं तो हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे हित में कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो उस तरह से हम वोट देंगे।
ठीक है। यदि अभी कुछ बचा हुआ समय है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, यदि कुछ अच्छा कर देती है हमारे हित में तो उनका साथ रहेगा, और नहीं करती है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। क्या लगता है आपको, चंपाई सोरेन जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या कहिए कि कर लिए हैं, बस आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, 30 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे? झारखंड का जो व्यक्ति है या फिर झारखंडी छात्र है वो कैसे देखता है इसको? देखिए, हम छात्र होने के साथ ये बोलना चाहेंगे ना कि अगर वो चंपाई सोरेन अगर आ रहे हैं बीजेपी में तो अकेले मत आवे, कम से कम 5-7 लोग को और लेकर के आए, 7 विधायक को लेके जाए। हाँ, 5-7 विधायक को लेकर के आए और सरकार को गिरा दें और राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि ये जो अभी आने वाला जो भी एग्जाम है ये सब सीट बेच चुकी है, तो कम से कम उसके वजह से बच जाएगा और अगला सरकार में फ्रेश से होगा। छात्रों को लेकर के नाराजगी है, जो जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में जो है धांधली एक तरह से कहें, या फिर जो भी हो रहा है उसको लेकर के आप ये बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, क्योंकि सरकार गिर जाएगा तो ये एग्जाम ले नहीं पाएगी, अगला सरकार आएगा, कोई भी अगर आएगा भी, ये भी आएगा, जेएमएम भी आएगा, तो उस समय हम लोग विरोध कर लेंगे, लेकिन जो भी एग्जाम अभी लेने वाली है आचार संहिता से थोड़ा सा पहले लेने वाली है, लेगी आचार संहिता लगा देगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या सोचते हैं उनके बारे में, बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे क्या आपके दिमाग में आता है? वो भी तो कुछ हम लोग के लिए किए नहीं है, बीजेपी ज्वाइन करे, सब कोई अपना फायदा के लिए सोचता है, वो भी अपना फायदा के लिए सोच रहे हैं, हम भी अपना फायदा के लिए सोच रहे हैं कि 5-7 लेकर के आए और सरकार गिरा दें, बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत हुआ। चलिए, अब पढ़े लिखे लग रहे, बताइए कि क्या लगता है चंपाई सोरेन के मुंह से झारखंड की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा, और जिस तरीके से 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, पहले ही बताइए। नहीं, फर्क BJP तो ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, फर्क तो पड़ना तय है, क्योंकि कोल्हान एक मेजर मतलब ट्राइबल एक तरह से एरिया है, और मतलब एक होता है कि जेएमएम सोचती है कि मेरा ट्राइबल जो मतलब वोटर है, मेरा एक क्षेत्र अपना है। गीता कोड़ा से लेके चंपाई सोरेन तक है ना, सब इधर मूव कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा इनके लीडर मान लीजिए मूव कर रहे हैं, मतलब कि एक अच्छा खासा चंक जो है एक तरह से मोटिवेट हो रहा है बीजेपी की तरफ। झारखंड के पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज है, और क्या करेंगे, वेलकम ही करेंगे, इतने बड़े नेता हैं वो, फाउंडिंग मेंबर रहे जेएमएम के, जब उनके जैसे एक शख्सियत जो है वो इतना बड़ा डिसीजन उनको मजबूरन लेना पड़ा, चाहे जो भी कारण हो एक तरह से, तो ये जेएमएम वाले जो बोल रहे हैं कि आत्मघात है, ये जो है विश्वासघात है। विश्वासघात क्या है? विश्वास हम लोग चंपाई सोरेन को सीएम बनाए, उसके बाद जो है जब मंत्री बनाना था तो अपने भाई की जगह पे उनको मंत्री बनाया। नहीं, ठीक है, सीएम बनाए, लेकिन इतना इंसल्ट करके उनको क्या कहते हैं, हटाए भी तो उनको 2 दिन रहा नहीं गया, इतना सत्ता का क्या? अरे उनके पिता तुल्य थे वो, कुछ मान लीजिए कुछ मंथ और सही, क्या हो जाता है, जेएमएम के ही तो थे। क्या वजह हो सकता है, आप यही वजह मानते हैं उनके बीजेपी ज्वाइन करने की? और क्या, एक तरह से फाउंडिंग, फिर कोई राजनीतिक लाभ? कुछ नहीं, उनको क्या चाहिए, वो तो स्टार्टिंग से ही मान लीजिए हमेशा इतने बड़े पद पे रहे, मंत्री हमेशा रहे, इतना साल से विधायक रहे हैं, और कोल्हान के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे हम बोलेंगे। जितना फिर बोल रहे हैं कि जो आपका महागठबंधन को कहे या फिर जेएमएम को कहे, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गया, बोल रहे हैं कि उसका हाल देख लीजिए, लोकसभा में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा, चीता सोरेन हो चाहे गीता कोड़ा हो, वो लोग भी जो है। नहीं, वो तो ठीक दुष्प्रचार अपना इंटरनल हुआ होगा कुछ ऐसा, कुछ तो उन लोग हार गए ना, आप मानते हैं? नहीं, हार तो गई, ठीक है, और बहुत कम ही वोट से ऐसा हमको लगता है कि हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, एक तरह से जो हो, मतलब पता नहीं क्यों। अगर आपको चंपाई सोरेन को 2 वर्ड कहना चाहें, अगर आप सामने होते वो, तो आप उनको क्या कहते हैं उनके इस मुंह पर? नहीं, ठीक है, जो कि इतने बड़े नेता हैं, डिसीजन लिए, तो उनके सामने हम लोग क्या होते हैं बोलने वाले, सोच समझ के ही लिए होंगे। लेकिन आप वोटर हैं, आपका भी अधिकार है। नहीं, वोटर है तो इसीलिए तो वेलकम किए ना इस स्टेप को। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, ठीक है, जो हो रहा है पॉलिटिक्स में सब ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। उनके काम से कितना खुश थे जब वो सीएम रहे? नहीं, उस टाइम तो सुनने में आ रहा था, पता नहीं क्या, मेरा तो कोई सोर्स नहीं है आप लोगों के जैसे लेकिन सुनने में आ रहा था कि जो भी मतलब वसूली वगैरह होता है, और कोयला हो चाहे बालू हो या और भी नायक के अनिल कपूर नहीं, पता नहीं, लेकिन कुछ तो कम हुआ था, सुनने में नहीं आ रहा था कि उस तरह का करप्शन जिस तरह इनके टाइम में था, क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन के टाइम में, उसके उस हिसाब से वैसा सब संतुष्ट थे। सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सही कदम है गलत कदम? अब उनके अनुसार से तो अपना डिसीजन खुद, जब आपके अनुसार से क्या? मेरे अनुसार से देखिए, राजनीतिक में कुछ भी अनुमान लगा के, पूरा अनुमान लगा के ही रहता है। 5 साल का इनका जो दुष्प्रचार हेमंत सोरेन के हैं, 5 साल में सचिवालय का एग्ज़ाम नहीं करा सके। जितना भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे आप पीजीटी देख लीजिए, पीजीटी में अंक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं,
और फिर अब नगर निगम का एग्ज़ाम हुए 1 साल होने चला, उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। जितना कैलेंडर आज तक बना है CGL के लेके आज तक कोई पास नहीं हुआ है। 2015 में फॉर्म भराया बच्चे लोग, छात्रों का जो मुद्दा रहा वो वही चंपैदा है। तो चंपैदा जो डेट में बोले थे, चाहे वो JPSC देख लीजिए, मात्र 14 दिन में वो एग्जाम कंडक्ट करा के दिखा दिए। उनका जाते हुए भी अभी तक JPSC का रिजल्ट अटका हुआ है। चेयरमैन JPSC का नीलिमा करकट्टा जी इस्तीफा रिजाइन दी, तो बोल के भी गई कि यहाँ का जूनियर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर लोग बन गए हैं और रिजल्ट हमको जारी नहीं करने दे। इसी से प्रभाव पता चलता है कि हेमंत सरकार का कितना दबदबा JPSC ऑफिस में भी है, जो कि रिजल्ट तक जारी नहीं हुआ है। मान लिया जाए कि अगर बीजेपी का सरकार रहेगा ना तो उसका सेंट्रल में भी सरकार है, बिहार में भी है, इधर भी है, उधर भी है, चारों तरफ। तो उसमें क्या है ना कि हम लोग स्टूडेंट के हित में एक अच्छा काम क्या होगा कि वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेगी। चंपई सोरेन को बतौर सीएम देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे आप? वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे हम लोग को लेना देना। वह किसी और का चेहरा अगर आपके दिमाग में हो? नहीं, बाबूलाल मरांडी भी ठीक है। बाबूलाल मरांडी ठीक। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन में अगर दोनों में किसी एक को चुनना रहे, आप किसे चुनेंगे? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। आप किसे चुनेंगे? चंपई सोरेन। बाबूलाल मरांडी? देखिए, उनका कार्यकाल तो हम तो देखे नहीं है, जानकारी नहीं था तो अच्छा से, पर अभी जो 5 महीना हो रहे हैं ना, नहीं बोलते हैं लोग जो जानकार है कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में जो झारखंड का विकास हुआ है वो भी जो है ऐतिहासिक है। नहीं रहा होगा, नो डाउट, पर अभी हम प्रेजेंट आपका पहला पसंद क्या रहेगा, चंपई सोरेन? हाँ, चंपई सोरेन रहेंगे। उन्हें अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो उन्हें आप सीएम के तौर पर? हाँ, बिल्कुल। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in